तो हम क्लास 8 का लेसन 13 पढ़ते हैं, द मैन हु प्लांटेड ट्री। जिस व्यक्ति ने वृक्ष बोया, किसके द्वारा लिखा गया है ये? जीन गियानो के द्वारा। लेट्स स्टार्ट। जीन गियानो के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जीन गियानो 1905 to 1970 was a French author who wrote works of fiction mostly set in the province region of France. जीन गियानो जो थे 1895 से लेकर 1997 तक एक फ्रांसीसी लेखक रहे जिन्होंने बहुत सारी काल्पनिक कहानियां लिखी। और इनकी जो है बहुत सबसे फेवरेट इनकी रचनाएं फ्रांस के प्रोविंस क्षेत्र में रची गई। His most noted works are The Horseman on the Roof, Two Riders on the Storm, etc. और उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी द हॉर्समैन एंड द रूफ, द राइडर्स, द स्मार्ट आदि। The present text is adapted from the famous work of the same name. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसी से लिया गया है। ये जो हम लोग आज पढ़ेंगे कहानी उसी से विख्यात रचना से ली गई है। Which has been translated into English by the पीटर डॉयल, जो कि ट्रांसलेट किया गया है अंग्रेजी में पीटर डॉयल द्वारा। आइए, दो क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं उसको और उसका आंसर भी हम लोग खुद देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू हैव एनी आइडियाज विच माइट हेल्प इन ब्यूटिफाई द नेचर सराउंडिंग्स। आप लोगों की कोई आइडिया है, ऐसे कुछ विचार हैं कि आपके चारों ओर घिरे हुए प्राकृतिक वातावरण को और अधिक सुंदर बनाने में मदद कर सके? अपने साथी के साथ चर्चा कीजिए। डिस्कस विथ योर पार्टनर, अपने साथी के साथ चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हाँ, हम लोग को आइडिया है। यस, वी हैव आइडियाज प्लांटिंग ट्री, क्लीनिंग द रोड्स एक्सेट्रा विच मे हेल्प द ब्यूटिफाई आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। कुछ हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, आसपास के रोड को, वातावरण को साफ रखेंगे। ये हमारा जो है प्रकृति को साफ और सुंदर बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when do you think it is possible for a single person to carry out all by himself a task which usually requires the participation of many people? इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों? तुम कब ऐसा सोच सकते हो कि अकेले किसी व्यक्ति के लिए ऐसा संभव है, जबकि ऐसा करने के लिए साधारण तौर पे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है? तो इसमें क्या होगा आंसर बच्चों? When a person has a strong determination and a good will to do the work, he can carry out the task. क्या मतलब हुआ इसका? जब किसी मनुष्य के मन में दृढ़ संकल्प हो, प्रतिज्ञा हो और वो काम करने के लिए उसमें इच्छा जागरूक हो, वह कोई भी कार्य कर सकता है। तो आइए बच्चों, हम अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या है इसमें, इससे रिलेटेड जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। अबाउट 40 years ago आई वेंट ऑन ए लॉन्ग हाइक। देखो, मैंने बताया है पहले ही, जो कि पिंक कलर के वर्ड है उनकी मीनिंग आपको वर्ड नेस्ट में मिल जाएंगे, जहां से आप देख सकते हो वर्ड नेस्ट में ये पिंक कलर के मीनिंग। बच्चों देखिए, हाइक का मतलब क्या होता है? एक दूर तक जाना, मतलब वॉकिंग लेंदी डिस्टेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉकिंग लेंदी डिस्टेंस, तो दूर तक जाना, ये हुआ हाइक का मतलब। तो बच्चों यहाँ पे देखा है लिखा हुआ है अबाउट 40 years ago, 40 साल पहले, आई वेंट अ लॉन्ग हाइक थ्रू हिल्स एब्सोल्युटली अननोन टू टूरिस्ट। मैं 40 साल पहले एक बहुत दूर सफर पे एज अ टूरिस्ट गया, हिल पे, मीन्स पर्वत पे, जो कि बहुत सारे टूरिस्टों के लिए, पर्यटकों के लिए अनजान था। इन दैट वेरी ओल्ड रीजन वेयर द एल्प्स penetrate into province
जहाँ पे प्रोविंस रीजन में देखियो देखो बच्चों, यहाँ पे पेनिट्रेट का मीनिंग दिया हुआ है। पेनिट्रेट का मतलब क्या होगा? टू एंटर इनटू द इंटीरियर ऑफ, एकदम उसके मतलब अथाह एकदम अंदर तक मैं गया वो हिल के अंदर। और कौन से? फ्रांस के प्रोविंस में। इट कंसिस्ट ऑफ बैरन एंड द मोनोटोनस लैंड, ये एकदम बंजर जमीन था। नथिंग ग्रीव वेयर एक्सेप्ट वाइल्ड लेवेंडर, सिर्फ वाइल्ड लेवेंडर के अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं उगता था। जंगली मतलब सुगंधित लेवेंडर जिसको बोलते हैं वो। और देखो नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। इट वॉज क्रॉसिंग द कंट्री एट इट वाइडेस्ट पार्ट, और ये मतलब कंट्री के एकदम जहाँ पे घना बहुत विस्तार जमीन है वहाँ पे था। एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर 3 days, मैं 3 दिन तक चलते चलते आई I found myself in the most complete desolation. डेजोलेशन का मीनिंग देखो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, लॉनलीनेस। 3 दिन तक चलने के बाद मैं एक कंप्लीट मतलब एक जगह पे पहुंचा जहाँ पे पूरा मैं अकेला था। आई वॉज कैंप्ड नेक्स्ट टू द अबैंडन्ड विलेज, मैं वहाँ पे अपना कैंप लगाया जहाँ पे लोग अपना घर छोड़ के जा चुके थे। आई हैड यूज द लास्ट ऑफ माई वाटर एंड डे बिफोर एंड आई नीडेड टू फाइंड मोर। मैंने जो है अपना पूरा पानी ख़त्म कर चुका था पीने का, और एक दिन पहले, और मुझे और भी पानी की ज़रूरत थी। These ruined houses of village made me think that there must at one time have been a spring or a well there. ये जो खाली घर था जहाँ पे कोई नहीं रहता था, जिस गांव में, मैं सोच रहा था यहाँ पे किसी दिन झरने ये बह रहे होंगे या कुआं होगा। देयर वॉज इंडेड अ स्प्रिंग, वहाँ पे स्प्रिंग खत्म हो गया, स्प्रिंग सीजन, बट इट वॉज अ ड्राई, और बाकी सब कुछ सूखा था। ऑल लाइफ हैड डिसअपियर्ड, और वहाँ पे कोई भी जीवन का जो है चिन्ह नहीं मिल रहा था, सब अदृश्य थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। आइए थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चों, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी दबाइएगा, लाइक भी कीजिएगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, जिन्होंने अभी तक 1 से लेके 12 चैप्टर तक नहीं देखे हैं, वे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और एक्टिविटीज़ भी मिल जाएगी। आइए थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल जून डे विथ प्लेंटी ऑफ सन, बहुत ही सुंदर जून का महीना था और बहुत ही मतलब तीव्र प्रकाश था सूर्य का। बट ऑन दिस शेल्टरलेस लैंड हाई अप इन द स्काई, और वो उस जगह पे जहाँ पे कोई मतलब निवास नहीं करता था, शेल्टरलेस जहाँ कोई आश्रयहीन जगह पे, और उसके ऊपर आसमान। द विंड विसल्ड कंटिन्यूसली, और ये जो है सनसन की हवाएं आवाज कर रही थी लगातार। इट्स साउंड वॉज लाइक दैट ऑफ द वाइल्ड बीस्ट डिस्टर्ब ड्यूरिंग इट्स मील, और ये जो है एक साउंड था जो कि किसी के खाने के समय कोई पक्षी आवाज करती है, बिस्ट जानवर, उसी तरह। आई हैड, लास्ट पैराग्राफ देखिए, आई हैड नो मूव माई कैंप, मेरे पास कोई कैंप नहीं था जहाँ पे मैं जाऊँ। आफ्टर 5 hours ऑफ वॉकिंग आई स्टिल हैडंट फाउंड वाटर, 5 घंटे चलने के बाद भी मुझे पानी नहीं मिला। एंड नथिंग गेव मी होप ऑफ फाइंडिंग एनी, और कुछ आशा भी नहीं मुझे दिख रही थी कि कहीं पे पानी मिले। तो ये हम लोग का थर्ड जो है फर्स्ट 13 लेशन का जो है फर्स्ट यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्टिविटी 1 के। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। नंबर 1 देखिए, द नरेटर वॉज स्पीकिंग ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ रिसेंट टाइम्स अबाउट 40 years ago, 40 years into the future।
तो क्या होगा, वो अपना जो है वक्तव्य कब का दे रहे हैं, एक्सपीरियंस अनुभव अबाउट 40 ईयर्स अगो का, मतलब 40 वर्ष पहले की। तो यहाँ पे ये आंसर होगा 40 ईयर्स अगो। नंबर 2 देखिए, द लैंड कुड प्रोड्यूस ओनली, लैंड क्या प्रोड्यूस करता था वहाँ पे, वो हिल पे, बंजर जमीन पे, अ प्लांट ऑफ ऑल टाइप, वाइल्ड लैवेंडर, ओक ट्रीज। तो क्या प्रोड्यूस करता था, सुगंधित लैवेंडर। तो थर्ड पैराग्राफ देखिए बच्चों, सॉरी थर्ड क्वेश्चन देखिए, द विलेज वेयर ही was camped was inhabited by the village, the villagers, wild animals और none। तो क्या होगा, जहाँ पे वो कैंप लगाने के लिए सोचे थे वहाँ पे कौन था, कोई नहीं था, तो इसलिए नन में होगा। नंबर 4 देखिए, द साउंड ऑफ एन वाइल्ड एनिमल, द वाइल्ड इज सॉरी द साउंड ऑफ विंड इज कंपेयर टू, किससे कंपेयर किया जाता था साउंड का, अब फ्लूट बांसुरी से, और ड्रम से, और वाइल्ड बेस्ट से किया जाता था, तो इसलिए वाइल्ड बेस्ट हो गई यहाँ पे। नंबर एक्टिविटी नंबर 2 देखिए बच्चों, एक्टिविटी नंबर 2 है हम लोग का क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड पुट पुट द नंबर्स इनटू द गिवन बॉक्सेस। तो ये हम लोग के एक्टिविटी नंबर 2 में कुछ ऐसे सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे जब उल्टा पल्टा दिया हुआ है तो उसे हमें क्या करना है, सही तरह से जमाना है, यानी कि सीक्वेंस वाइज करना है, जैसे घटनाक्रम के अनुसार कौन सा घटना पहले घटा। तो यहाँ पे देखिए नंबर 3 जो है वो होगा नंबर 1, नो वेजिटेशन ग्रीव इन द रीजन एक्सेप्ट वाइल्ड लेवेंडर्स। उस क्षेत्र में कुछ भी, मतलब कोई भी साग सब्जी नहीं उत्पन्न होते थे, सिर्फ वाइल्ड लेवेंडर, जंगली लेवेंडर के अलावा। नंबर 2, जो नंबर 1 है वो नंबर 2 होगा, द नरेटर हैड बीन वॉकिंग फॉर द 3 days। तो नरेटर क्या है, तीन तीन दिन से 3 दिन से जो है वो भटक रहे थे। नंबर 3 देखिए बच्चों, नंबर 3 हम लोग का क्या होगा, नंबर 4 जो दिया हुआ है वो नंबर 3 होगा, द नरेटर कैंप वॉज नियर एन अबेंडन्ड विलेज। जो है राइटर वो मतलब बंजर जमीन पे अपना कैंप लगाना चाहते थे, जहाँ पे लोग माने छोड़ के चले गए थे, अबेंडेंड मतलब कूच कर गए थे वहां से। नंबर 5 जो है वो नंबर 4 होगा, ही वॉज इन सर्च ऑफ वाटर, वो पानी के खोज में था, कौन, लेखक, नरेटर। नंबर 6 जो है वो नंबर 6 ही होगा, ही लॉस्ट ऑल होप ऑफ वाटर व्हेन हिज सर्च प्रोड्यूस्ड नो रिजल्ट आफ्टर 5 hours। तो इस तरह उसकी आशाएं खत्म होती है पानी की, जो जहाँ पे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है 5 घंटे चलने के बाद भी। देखो बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 3 में, तो आइए एक्टिविटी नंबर 3 करते हैं। वाई डू यू थिंक द विलेज वॉज अबैंडेंड। आप क्या क्यों सोचते हैं कि जो है वो गांव खाली हो चुका था, लोग वहां से कूच कर गए थे, आप ऐसा सोचते हैं कि वहां गांव मतलब खाली क्यों हो चुका था। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ड्यू टू ड्रॉट। यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, आप इसे ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ड्यू टू ड्रॉट, सूखे के कारण, द विलेज बिकम अबांडेंड। तो क्या हुआ था, गांव खाली हो गया था, लोग यहाँ से पलायन कर चुके थे। विदाउट वाटर नो क्रीचर कैन लीव। तो बिना पानी के यहाँ पे कोई जीव जो है नहीं रह सकते थे, जीव जंतु मनुष्य कोई भी। द विलेजर्स कैन नॉट ग्रो वेजिटेशन, और गांव वाले कोई भी साग सब्जी फल फूल उत्पन्न नहीं कर सकते थे पानी के अलावा, एंड पानी के बगैर, एंड दे अबांडेंड विलेज, इसलिए उन लोग गांव छोड़ के चले गए। इस तरह से बच्चों हमारा फर्स्ट यूनिट लेसन 13 का और एक्टिविटी 3 तक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन वाली घंटी दबाइएगा। अपने आस पड़ोस में और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।